नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं काम क्रोध मद मान न मोहा का 3 चैप्टर। श्री राम शरणम मम। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि जिनके हृदय में न तो काम है, न क्रोध है, न ही माया है, तथा जो कपट दंभ आदि वृत्तियों से मुक्त हैं, जिनके हृदय में राग द्वेष का अभाव है, आप ऐसे भक्तों के हृदय में निवास कीजिए। पिछले 2 दिनों तक आपके सामने काम के संदर्भ में विचार चलता रहा है, परंतु उसके साथ साथ जिन अन्य अवगुणों की ओर संकेत किया गया है, आइए संक्षेप में उनकी ओर भी एक दृष्टि डालें। काम के पश्चात महर्षि वाल्मीकि ने क्रोध का नाम लिया। वैसे व्यवहारिक जगत में क्रोध की बुराई को व्यक्ति साधारणतया उतनी बड़ी बुराई नहीं मानता जितना काम और लोभ आदि की वृत्तियों को। पर श्री रामचरितमानस और गीता में समान रूप से काम तथा लोभ जैसे दुर्गुणों के साथ साथ क्रोध की गणना भी की गई है। यह कहा गया है कि वैसे तो जितने भी दुर्गुण हैं वे सभी बड़े जटिल हैं, उन्हें जीतना कठिन है, पर समस्त दुर्गुणों में भी 3 ऐसे दुर्गुण हैं जो मनुष्य को अत्यधिक संत्रस्त करते हैं, और वे हैं तात 3 अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन करहि निमिष मह क्षोभ। भगवान राम लक्ष्मण जी को उपदेश देते हुए कहते हैं, लक्ष्मण, ये काम क्रोध तथा लोभ बड़े दुष्ट और इतने शक्तिशाली हैं कि बड़े बड़े मुनियों के मन में भी क्षोभ की सृष्टि कर देते हैं। वस्तुतः क्रोध पर यदि गहराई से विचार करें तो स्पष्ट हो जाता है कि क्रोध यदि अन्य दुर्गुणों की अपेक्षा अधिक नहीं तो उनसे कम भी नहीं है। क्रोध के दुष्परिणामों के लिए रामायण में कुछ प्रसंग प्रस्तुत किए गए हैं। रामचरितमानस में इस बात का वर्णन कई रूपों में किया गया है कि रावण तथा कुंभकर्ण के रूप में दिखाई देने वाले दोनों पात्र मूलतः कौन थे, तथा उसके साथ साथ फिर इस प्रश्न पर भी विचार किया गया कि रावण और कुंभकर्ण की सृष्टि कैसे होती है। इस प्रश्न पर विचार करते समय कई प्रसंग ऐसे आते हैं कि जिनमें क्रोध की भयानकता का वर्णन किया गया है। रामचरितमानस में यह बात बार बार दोहराई गई है कि रावण के रूप में जन्म लेने वाला व्यक्ति मूलतः बुरा नहीं है, और यह बात केवल रावण तथा कुंभकर्ण के संदर्भ में ही नहीं है, अपितु यह प्रश्न तो शाश्वत है कि व्यक्ति मूलतः बुरा है कि अच्छा। इस संदर्भ में कुछ लोग तो ऐसा मानते हैं कि मनुष्य मूलतः बुरा है तथा उसे प्रयत्नपूर्वक अच्छा बनाने की चेष्टा की जानी चाहिए। इसके विपरीत कुछ लोगों की मान्यता है कि मनुष्य मूलतः पवित्र है, केवल बुराई उसके जीवन में अधिकार कर लेती है, इसीलिए किसी तरह से उसे बुराई से मुक्त किया जाना चाहिए। इन दोनों धारणाओं के पीछे 2 अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह सृष्टि जड़ का विकास है। आज के युग में भौतिक विज्ञान की सबसे अधिक प्रचलित मान्यता यह है कि सृष्टि में धीरे धीरे क्रमिक विकास हुआ और इस क्रमिक विकास में मानव जाति का जन्म हुआ। इसीलिए एक बड़ी प्रसिद्ध बात है जो लोग बहुधा व्यंग विनोद में भी कहते हैं, किंतु विज्ञान भी उससे बड़ा महत्व देता है। यह वह है कि मनुष्यों के पूर्वज बंदर थे। इस मान्यता के पीछे धारणा यही है कि प्रकृति धीरे धीरे विकसित हो रही है, और प्रकृति में जितना विकास होता जाता है, मनुष्य उन प्राणियों में सबसे अधिक विकसित है। किसी के अंतर्मन में जो पाश्विक वृत्तियां हैं वे वस्तुतः मूल रूप से उसे मिली हुई हैं, बस उसको धीरे धीरे संस्कार पूर्वक अच्छा बनाने की आवश्यकता है। किंतु जो आध्यात्मिक विज्ञान है उसकी मान्यता इससे बिल्कुल भिन्न है। आध्यात्मिक विज्ञान की मान्यता के लिए गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में जो पंक्ति लिखी वह बड़ी दार्शनिक तथा भावनात्मक है। उस पंक्ति को मैं आपके समक्ष दोहरा देना चाहता हूँ। उनसे जब पूछा गया कि यह सृष्टि क्या है तो उन्होंने कहा कि सृष्टि कैसी है इसे समझने के लिए शुद्ध बुद्धि की आवश्यकता है। जैसे वस्त्र मलिन हो जाने पर उस वस्त्र को जल में स्वच्छ करते हैं और उसकी मलिनता धुल जाने के बाद वस्त्र अपने स्वच्छ रूप में सामने आता है, इसी प्रकार से हम लोगों की जो बुद्धि है वह मलिन हो गई है। इसीलिए बुद्धि की मलिनता को पहले धोने की आवश्यकता है। यह किस वस्तु से धुलेगी इसका वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि भगवान की मंगलमयी भक्ति ही निर्मल जल है। जब भक्ति के निर्मल जल में हम अपनी बुद्धि को धोएंगे
तो बुद्धि शुद्ध होगी। रघुपति भगति बारी छालित चित। दूसरा दृष्टांत हम दे सकते हैं आँखों पर लगाने वाले चश्मे का। चश्मे का कार्य है वस्तु को स्पष्ट करना, लेकिन चश्मे में जब स्वयं कोई गंदगी लिपट जाती है तो परिणाम होता है कि चश्मा लगा हुआ होने पर भी वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती। इसीलिए चश्मे से वस्तु को ठीक ठीक देखने से पहले यह देख लेना चाहिए कि कहीं हमारा चश्मा गंदा तो नहीं है। इसी प्रकार से बुद्धि के चश्मे के द्वारा हम संसार को देखते हैं, पर यदि बुद्धि का चश्मा गंदा है तो उसके द्वारा ठीक ठीक रूप में नहीं दिखाई देगा। और अगर बुद्धि का चश्मा साफ हो गया तो उसका परिणाम यह होगा कि रघुपति भगति बारी छालित चित्त बिनु प्रयास ही सूझई। फिर बहुत प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होगी, अपितु वह अपने आप दिखाई देगा। किंतु क्या दिखाई देगा, इसका स्पष्टीकरण करते हुए तुलसीदास जी ने कहा कि तुलसीदास कह चिद विलास जग बूझत बूझत बूझई। यह सृष्टि जड़ का विकास नहीं है, अपितु यह तो चैतन्य का विलास है और चैतन्य की क्रीड़ा है। किसी ने कहा हमें तो ऐसा नहीं दिखाई देता। उन्होंने कहा चिंता मत करो, बूझत बूझत बूझई। अर्थात धीरे धीरे जब शुद्ध बुद्धि से हम विचार करते हैं तो इस सत्य की प्रतीति होती है कि यह सृष्टि चैतन्य का विलास है, चैतन्य की दिव्य लीला है। इस प्रकार मानो यह बात स्पष्ट हो गई कि अगर मूल में जड़ है तो मनुष्य मूलतः बुरा है, क्योंकि जड़ तो दोषयुक्त होता ही है। पर अगर सृष्टि चैतन्य का विलास है तो चैतन्य ईश्वर है, और ईश्वर कैसा है? इस प्रश्न का उत्तर रामचरितमानस में अत्यंत सुंदर रूप में दिया गया है। उत्तरकांड में जहाँ वर्णन किया गया कि जीव कैसा है, वहाँ यही कहा गया कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव ईश्वर का अंश है और जो जो विशेषताएं ईश्वर में विद्यमान हैं वे ही जीव में भी हैं। ईश्वर यदि चेतन है तो जीव भी चेतन है। ईश्वर यदि निर्मल है तो जीव भी निर्मल है, और ईश्वर यदि सुख स्वरूप है तो जीव में भी यह गुण विद्यमान है। किंतु ऐसा होते हुए भी ऐसी प्रतीति नहीं हो रही है। ऐसी प्रतीति न होने का एकमात्र कारण मलिनता है। मलिनता के कारण ही हम अपने दिव्य स्वरूप से वंचित हैं, अपने स्वरूप को पहचान पाने में अक्षम हैं। रामायण में यह बात कही गई कि रावण और कुंभकर्ण न तो आदि में बुरे हैं और न ही अंत में, पर बीच में बुरे दिखाई देते हैं। आदि में रावण और कुंभकर्ण कौन हैं? इसकी ओर संकेत करते हुए कहा गया कि भगवान के जो दो पार्षद जय और विजय हैं वे ही रावण तथा कुंभकर्ण बन जाते हैं। इस प्रकार प्रारंभ में ये ईश्वर के अंश और ईश्वर के पार्षद गण हैं, बीच में वे रावण तथा कुंभकर्ण बने दिखाई दे रहे हैं, तथा अंत में उनकी स्थिति क्या होती है? इस संदर्भ में तो आप यह पढ़ते ही हैं कि जब रावण का सिर कट जाता है तो उसके सिर से तेज निकलकर भगवान के मुंह में समा जाता है। कुंभकर्ण का जब सिर कटता है तो उसके सिर का तेज निकलकर भगवान में समा जाता है। इसका अर्थ ही यह हुआ कि जो समस्या है वह केवल मध्य की है, न आदि की है और न अंत की। इस संदर्भ में नानक जी का बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है, आपुन खेल आप करे देखई। ईश्वर जो है उसने स्वयं अपने खेल का निर्माण किया, अनेकों व्यक्तियों के रूप में वह परिणत हो गया और उस खेल को देखने वाला भी वही है, और अंत में करता यह है कि आपुन खेल आपु करी देखई, खेल सको चित्त नानक एकई। जब खेल समेट लेता है तो बस अकेला वही रह जाता है। लेकिन यह बीच की समस्या कैसे बनती है, इस पर आइए थोड़ा विचार करें। क्रोध पर विचार करने से पूर्व क्रोध के अंतरंग अर्थ पर विचार कीजिए। इस संदर्भ में रामायण में एक बात कही गई कि क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान, माया बस परिच्छिन्न जड़, जीव की ईस समान। वस्तुतः क्रोध के मूल में द्वैत बुद्धि है। आप यही तथ्य सर्वत्र पावेंगे। जय और विजय भगवान के द्वारपाल हैं और ये वैकुंठ के द्वार पर खड़े रहते हैं। आप गहराई से विचार करके देखिए तो जय और विजय ही भगवान के पार्षद नहीं हैं, अपितु हम और आप
जितने भी हैं सब उनके अंश के रूप में भगवान के पार्षद हैं, किंतु भगवान के गण होते हुए भी वे कुंठा से ग्रस्त हो गए। यद्यपि बैकुंठ शब्द का अर्थ होता है जहाँ पर कुंठा का अभाव हो। ये बैकुंठ के द्वार पर खड़े हैं और यह द्वार पर खड़ा होने वाला व्यक्ति बड़ी विचित्र स्थिति में होता है। द्वार वाला व्यक्ति एक पग बढ़ाएगा तो बाहर निकल जाएगा और एक पग पीछे हटाएगा तो भीतर पहुंच जाएगा। इसका अभिप्राय है कि बैकुंठ और कुंठा के बीच में एक रेखा है। जो व्यक्ति उस रेखा में खड़ा है वह अगर सतत सावधान नहीं रहेगा तो उसे कुंठा में प्रवेश करते देर नहीं लगेगी। जय विजय में भी पहले कुंठा का उदय हुआ। जय और विजय जब यह देखते हैं कि जो आता है वह भगवान को ही प्रणाम करता है, तब उनके मन में कुंठा का उदय होता है, क्योंकि पुराण कहते हैं कि जय और विजय के रंग, रूप, आयुध तथा बाहरी स्वरूप बिल्कुल भगवान की तरह ही हैं। भगवान का रंग श्याम है तो जय और विजय का रंग भी श्याम है। भगवान के हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म है तो दोनों पार्षदों के हाथों में भी यही आयुध हैं। इन्हें देख करके उनके मन में यह वृत्ति आनी चाहिए थी कि हम तो भगवान से अभिन्न हैं। यदि उनको भगवान से अभिन्नता की अनुभूति होती तो उन्हें यही लगता कि जो भगवान को प्रणाम कर रहा है वह हमें भी प्रणाम कर रहा है। इसे एक दृष्टांत के रूप में यूं देख सकते हैं कि जैसे माली को वृक्ष की जड़ में पानी देता देखकर यदि डालियां और पत्तियों के मन में यह उलाहना आवे कि कितना पक्षपाती है, यह डालियों और पत्तों को जल न देकर केवल जड़ को ही जल दिए जा रहा है, तो यह बुद्धिमत्ता नहीं है। वस्तुतः अगर पत्ते और डालियां ठीक से विचार करें तो उन्हें यही लगेगा कि मूल में दिया जाने वाला जल वस्तुतः हमें ही तो मिल रहा है। जय विजय को प्रसन्न होना चाहिए था कि लोग भगवान को प्रणाम कर रहे हैं और भगवान तो हमसे स्वयं अभिन्न है। ऐसी स्थिति में जो प्रणाम भगवान को है वही प्रणाम हमें है। लेकिन उनमें उल्टी कुंठा यह आ गई कि जब हम देखने में बिल्कुल भगवान की तरह हैं तो हमें प्रणाम क्यों नहीं कर रहे हैं, इन्हें क्यों कर रहे हैं। बस यही ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। यही प्रवृत्ति है। इसका सीधा सा अभिप्राय है कि द्वैत में अद्वैत में द्वैत का उदय हुआ, क्योंकि ईर्ष्या व्यक्ति को अपने आप से नहीं होती है, वह जब होती है तो दूसरे से ही होती है। जिसको निरंतर यह बोध हो रहा है कि संसार में एकमात्र ईश्वर ही ईश्वर है, वह किसी पर क्रोध कैसे करेगा, उसको किसी से ईर्ष्या कैसे होगी। रामायण में इसका संकेत करते हुए कहा गया कि उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभुमय देखहि जगत केहि सन करहि विरोध। लेकिन जय विजय के मन में यह कुंठा आ गई। इसके एक विचित्र रूप का संकेत महाभारत में आता है। महाभारत में कथा आती है कि युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उस यज्ञ का नियम है कि उपस्थित लोगों में जो सर्वश्रेष्ठ होता है यजमान द्वारा उसकी पूजा की जाती है। जब वहाँ पर यह प्रश्न आया कि जहाँ संसार के सारे राजा, ऋषि, मुनि उपस्थित हैं, वहाँ किसकी पूजा की जाए, तो पितामह भीष्म ने कहा कि भगवान कृष्ण की सर्वाधिक पूज्य हैं, अतः इनकी ही प्रथम पूजा की जानी चाहिए। वहाँ पर शिशुपाल भी बैठा हुआ था। वह उन्हें भगवान तो मानता नहीं था। उसने भगवान कृष्ण की ओर देखा। उसके मन में यह विश्वास था कि कृष्ण जरूर कहेंगे कि जहाँ भीष्म जैसे वयोवृद्ध उपस्थित हैं, व्यास जैसे ऋषि हैं, वहाँ प्रथम पूजा मेरी नहीं वरन इनकी होनी चाहिए। लेकिन शिशुपाल को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान कृष्ण बोले ही नहीं, और जब नहीं बोले तो उसको क्रोध आ गया तथा क्रोध में आकर उसने भगवान कृष्ण को फटकारते हुए कहा, बड़ों ने भले ही नासमझी की बात की, पर तुम्हें तो यह सोचना चाहिए था कि इतने बड़े बड़े व्यक्तियों के सामने तुम पूज्य हो सकते हो। उस समय भगवान कृष्ण के आचरण को लेकर उसने अत्यंत कठोर व्यंग किया। उसके बाद 100 आक्षेप वह भगवान कृष्ण पर लगाता रहा और भगवान उसे मौन भाव से सहते रहे। पर उसने जब 101वां आक्षेप लगाया तो भगवान ने अपना चक्र उठाया और शिशुपाल का सिर काट दिया। अगर बहिरंग दृष्टि से विचार करके देखें तो इस कथा का अर्थ बड़ा अटपटा है।
ऊपर से देखने पर शिशुपाल का तर्क ठीक लगता है कि भाई भले ही लोग आपको सम्मान देना चाहें, किंतु आप अपनी ओर से यह तो कहें कि मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। बहुधा यह देखा भी जाता है कि जिनके मन में सम्मान की कामना होती है वे भी ऊपर से यही कहते हैं कि मुझ में यह सम्मान पाने की योग्यता तो नहीं है, किंतु फिर भी आप लोग कृपा करके मुझे यह सम्मान दे रहे हैं। पर कृष्ण ने एक बार भी यह नहीं कहा कि मुझसे बड़े व्यक्ति भी यहाँ पर विद्यमान हैं, किंतु उनके रहते हुए भी आप लोग मेरा सम्मान कर रहे हैं। यह आपका मेरे प्रति स्नेह है। किंतु शिशुपाल ने गाली दी और भगवान ने सिर काट लिया। इसका अर्थ तो यही है कि भगवान ने गाली देने का दंड देकर बदला लिया। बहुधा संसार में भी यही होता है कि कोई एक गाली पर रुष्ट हो जाता है और कोई कई गालियों पर, और अंत में वह बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है। भगवान कृष्ण ने भी शिशुपाल का सिर काट लिया। बाह्य दृष्टि से देखें तो भगवान कृष्ण का यह कार्य साधारण व्यक्ति जैसा प्रतीत होता है। अपनी पूजा की व्यग्रता, पूजा का विरोध करने वाले पर रोष, तथा ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण का यही चरित्र है। पर अगर उसके अगले पक्ष पर विचार कीजिए तो उसका सूत्र सामने आ जाएगा। पहले तो यह दिखाई दिया कि भगवान का चक्र चला और शिशुपाल का सिर कट गया, पर अगले ही क्षण लोगों को यह देखकर महान आश्चर्य हुआ कि शिशुपाल के मुंह से तेज निकला और भगवान कृष्ण में समा गया। उसके पश्चात युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण की पूजा की। इसका क्या अर्थ है? वस्तुतः भगवान कृष्ण ने पूजा का विरोध नहीं किया। इसका तात्पर्य है कि भगवान को यह ज्ञात ही है कि सर्वरूप में मैं ही हूँ, मेरी पूजा ही सबकी पूजा है। भगवान ने पूजा तब स्वीकार की जब शिशुपाल भगवान में समा गया। इसका सीधा सा अर्थ है कि भगवान कृष्ण की पूजा किसी व्यक्ति की पूजा नहीं है, वह तो सर्वव्यापी ब्रह्म की पूजा है। जब शिशुपाल भी उनमें समा गया तो फिर भगवान के साथ साथ उसकी भी पूजा हुई या नहीं? भगवान ने मानो कहा कि तुमको लगा था कि मैं अपनी पूजा अलग करा रहा हूँ, किंतु तुम विचार करके देख लो कि जब तुम मुझसे अलग हो ही नहीं हो तो फिर जो पूजा मेरी है वह तुम्हारी भी है। तुमने केवल द्वैत की कल्पना करके अपने आप को मुझसे अलग बनाकर दूरी उत्पन्न कर ली है। प्रसिद्ध संत श्री उड़िया बाबा जी महाराज के जीवन में भी इसी प्रकार की एक घटना घटित हुई थी। एक स्थान पर सम्मेलन था, बाबा भी उसमें उपस्थित थे। वहाँ पर एक दूसरे सन्यासी ऐसे भी थे जिनके मन में श्री उड़िया बाबा के प्रति विरोध की भावना थी और वे उड़िया बाबा को कठोर शब्दों में निंदा करने लगे। यहाँ बाबा के भक्त बहुत बड़ी संख्या में थे। उन सबको बुरा लगा। उन्होंने प्रतिवाद करना चाहा, लेकिन बाबा जी ने उन्हें धीरे से शांत रहने के लिए कहा। उसके पश्चात जब सभा समाप्त हुई तो बाबा ने अपने भक्तों को एकत्र किया और उनसे पूछा कि आज आप लोगों को क्रोध क्यों आ रहा था। भक्तों ने कहा कि वे आपकी निंदा कर रहे थे, इसीलिए हमें क्रोध आ रहा था। बाबा ने भक्तों से पूछ लिया कि किसकी निंदा कर रहे थे, शरीर की या आत्मा की। अगर शरीर की निंदा कर रहे थे तो इतने दिन से तुम उपदेश सुन रहे हो और मैं भी अपने प्रवचन में शरीर की निंदा ही तो किया करता हूँ। इस प्रकार तो उन्होंने मेरे सिद्धांत का ही समर्थन किया है। इसीलिए तुम्हें यह सोचकर प्रसन्न होना चाहिए कि चलो हमारे गुरुजी के सिद्धांत का ही समर्थन हो रहा है। अगर उन्होंने मेरी आत्मा की निंदा की तो फिर प्रश्न यह है कि क्या उनकी और मेरी आत्मा अलग अलग है? और यदि आत्मा अलग अलग नहीं है तब तो यही मानना पड़ेगा कि अपनी ही निंदा कर रहे थे, और अपनी निंदा तो संत लोग किया ही करते हैं। बाबा ने कहा कि शरीरम यदि निंदन्तु सहायास्ते जनामम, और आत्मानम यदि निंदन्तु स्वात्मानम निंदयन्तु ते। वस्तुतः उन्होंने मेरी निंदा कहाँ की? इसीलिए आप लोगों को रुष्ट नहीं होना चाहिए, आप में भेद बुद्धि नहीं आनी चाहिए। रामायण, श्रीमद् भागवत तथा महाभारत आदि में यही सूत्र दृष्टिगोचर होता है। जय विजय के मन में कुंठा इसलिए आई क्योंकि भगवान ने उन्हें भिन्नता का बोध नहीं हुआ।
इतना ही नहीं, ऐसा भी वर्णन आता है कि भगवान अपनी भुजाओं को देखते हुए यह सोच रहे थे कि बहुत दिनों से किसी भक्त की रक्षा के लिए इन भुजाओं का प्रयोग नहीं हुआ, अतः भुजाएं व्यर्थ हैं। किंतु उस समय जय और विजय के मन में दूसरी कुंठा आ गई। उन्हें लगा कि संभवतः ये कुश्ती लड़ने के लिए अपनी भुजाओं को देख रहे हैं। तब जय विजय ने सोचा कि लड़ने की अगर इच्छा है तो न हो तो हम लोग ही लड़ लें। भगवान को देखकर उनके मन में यह जो प्रतिक्रिया होती है वह भीतर ही भीतर इसी रूप में पनपती है। अब अगर उन्होंने अपनी इस वृत्ति को भगवान के सामने प्रकट कर दिया होता तो भी कोई बात नहीं थी, लेकिन कहने में संकोच किया और एक सीमा लांघ गए। वर्णन आता है कि लक्ष्मी जी कहीं बाहर से आकर भगवान की ओर जा रही थी। स्वाभाविक रूप से उन्होंने जय विजय से यह नहीं पूछा कि मैं भीतर जाऊं या नहीं, और यह ठीक भी है कि प्रत्येक व्यक्ति को द्वारपाल से पूछकर भीतर आना चाहिए, परंतु गृहपति और गृह स्वामिनी भी द्वारपाल से पूछकर भीतर जाएं, ऐसा तो कभी होता नहीं है। इसीलिए वे सहज भाव से चली जा रही थी, किंतु उन लोगों ने लक्ष्मी जी को भी रोक दिया और कहा कि इस समय भगवान एकांत में विश्राम कर रहे हैं। यद्यपि ऊपर से लक्ष्मी जी ने कुछ नहीं कहा, किंतु वे समझ गई कि यह तो भेद बुद्धि की पराकाष्ठा है कि जो ये लोग मुझ में और भगवान में भी भेद कर रहे हैं। किंतु इसकी परिणति आगे चलकर अत्यंत भयानक रूप में हुई, और जब 4 महान संत सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार एक दिन भगवान का दर्शन करने के लिए पधारे, उन्होंने भी द्वारपालों से पूछने की आवश्यकता नहीं समझी, और उनका न पूछना भी उचित ही था। संसार में लोगों के घरों में द्वारपाल इसलिए रखे जाते हैं कि वे चोर डाकुओं को भीतर ना घुसने दें, पर संत और महात्माओं के लिए कोई रोक टोक नहीं होती। लेकिन जय और विजय ने उन्हें भी रोक दिया। उनके अंदर यह वृत्ति थी कि आप भीतर दर्शन करने क्यों जा रहे हैं, बाहर हम हैं, हमारा ही दर्शन कर लीजिए, हम में उनकी अपेक्षा कोई कमी है क्या। वस्तुतः उनके अंतःकरण में अभिन्नता नहीं अपितु भिन्नता की अनुभूति हो रही थी, और इसका परिणाम हुआ कि उन 4 महात्माओं के भी हृदय में क्रोध का उदय हुआ। उन्होंने जय विजय को शाप दे दिया कि जाओ, मृत्युलोक में 3 बार असुरों के रूप में जन्म लो। यहाँ पर एक और यदि जय विजय में कुंठा आ गई तो दूसरी ओर महात्माओं को क्रोध आ गया। इसका अर्थ यह हुआ कि रावण तथा कुंभकर्ण के द्वारा संसार को इतना कष्ट मिला, उसके मूल में भी क्रोध की वृत्ति ही विद्यमान है। अगर उन महात्माओं ने क्रोध में आकर उन्हें शाप नहीं दे दिया होता तो वे रावण और कुंभकर्ण नहीं बनते। इस प्रसंग पर यदि विचार करें तो हमें यह स्पष्ट दिखाई देने लगेगा कि क्रोध करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए। क्रोध का उद्देश्य बुराई को हटाना है या बढ़ाना। रामचरितमानस में वर्णन आता है कि काम, क्रोध तथा लोभ ये 3 दुर्गुण प्रबल खल हैं। तात 3 अति प्रबल खल, काम, क्रोध अरु लोभ। यदि आप ध्यान दें तो आपको यह स्पष्ट प्रतीत होगा कि ये तीनों 3 कालों से जुड़े हुए हैं। ये तीनों कालों पर अधिकार किए बैठे हैं। क्रोध भूतवादी है, काम वर्तमानवादी और लोभ भविष्यवादी है। किसी के भी जीवन में देखें तो यही दिखाई देगा। क्रोध हमें उस बात पर आता है जो भूतकाल में हो गई है। परिणाम यह होता है कि भूत पर तो उसका अधिकार था ही, किंतु उसने वर्तमान पर भी अधिकार कर लिया। इस प्रकार क्रोध है भूतवादी और लोभ है भविष्यवादी। लोभ व्यक्ति इसलिए करता है क्योंकि उसे भविष्य की चिंता सताती है। व्यक्ति वर्तमान में सुख पाना चाहता है, इसीलिए काम की वृत्ति को स्वीकार करता है। जब इस प्रकार इन तीनों ने 3 कालों पर अधिकार कर लिया तो फिर बेचारा व्यक्ति दुखी ना हो तो क्या हो। परंतु प्रश्न यह है कि इस समस्या के निराकरण का उपाय क्या है। आपके सामने कल यह कहा गया था कि विकार पूरी तरह से तो नष्ट नहीं हो सकते, अतः उनकी दिशाओं को मोड़ने की चेष्टा करनी चाहिए। क्रोध की दिशा मोड़ने का अर्थ है क्रोध को अगर हम भूतकाल से हटाकर भविष्य से जोड़ दें तो वह उपयोगी है। क्रोध अगर इसलिए करें कि जो भूतकाल
जो भूल भूतकाल में हुई वह भविष्य में न हो। ऐसा क्रोध करना अपेक्षित भी है और कल्याणकारी भी। पर अगर क्रोध केवल भूत से जुड़ा हुआ हो और भविष्य से उसका कुछ लेना देना न हो तो उसका परिणाम यह होगा कि भूत तो संभला नहीं, किंतु ऐसा क्रोध वर्तमान को और भी नष्ट किए दे रहा है। इस संदर्भ में वृंदावन का संस्मरण मुझे कभी नहीं भूलता। वृंदावन में एक पंडित जी थे जो शास्त्रों के अच्छे ज्ञाता थे, पर उनके स्वभाव में बड़ी उग्रता थी। यद्यपि वे बड़ी कलात्मक वृत्ति वाले थे, किंतु साथ ही बड़े क्रोधी भी थे। अगर रसोइये ने भोजन बनाने में कभी भूल कर दी तो उनको बड़ा क्रोध आता था और स्वाभाविक रूप से उस दिन वे रसोइये को बहुत डांटते थे। इतना ही नहीं, उस दिन जो भी मिलता उससे रसोइये की निंदा जरूर करते थे कि कितना दुष्ट है, इसने आज भोजन बिगाड़ दिया। पर इतने से ही अंत नहीं होता था। दूसरे दिन अगर कहीं रसोइया अच्छा भोजन बना दे तो वे प्रसन्न नहीं होते थे, अपितु उस दिन उसको चौगुना क्रोध आता था। वे उससे कहते थे कि जैसा तूने आज बनाया है वैसा कल क्यों नहीं बनाया था। इसका अर्थ है कि तूने जानबूझकर बिगाड़ा था। यहाँ तक तो क्रोध ठीक है कि भविष्य में भोजन ना बिगड़े, पर ऐसा क्यों हुआ, इस पर क्रोध करके बने हुए वर्तमान को भी नष्ट कर देना, यह क्रोध की सार्थकता नहीं है। वस्तुतः क्रोध भविष्य के कल्याण के लिए होना चाहिए, न कि भूतकाल की घटना के लिए। रामायण में दो प्रसिद्ध क्रोधी भगवान राम के संपर्क में आते हैं। इनमें से एक तो हैं भगवान राम के छोटे भ्राता श्री लक्ष्मण जी, उनका भी स्वभाव बड़ा तेज है, और दूसरे हैं परशुराम जी, वे तो साक्षात राम ही हैं। संयोग से धनुष यज्ञ में दोनों क्रोधियों का मिलन हो गया। गोस्वामी जी ने लिखा कि परशुराम का क्रोध तो अग्नि है और लक्ष्मण जी के वाक्य आहुति के समान है। लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुपति कोप कृसान। पर भगवान राम की वाणी कैसी है, इसके लिए तुलसीदास जी ने कहा, पड़त देखी जल समवचन बोले रघुकुल भानु। भगवान राम के वाक्यों को सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे अग्नि को जल के छींटे से शांत किया जाता है, उसी प्रकार अपने वाक्यों के द्वारा शांत करने की चेष्टा करते हैं। पर प्रश्न यह है कि राम के साथ रहते हुए भी लक्ष्मण जी बार बार क्रोध करते दिखाई देते हैं। उनका क्रोध नहीं छूटा तो क्या यह उनके चरित्र की कमी नहीं है? इसका उत्तर यही है कि लक्ष्मण जी के क्रोध तथा परशुराम जी के क्रोध में एक बहुत बड़ा अंतर है। आइए हम लोग उस अंतर पर विचार करें। परशुराम जी को क्रोध तब आया जब धनुष टूट गया। यद्यपि परशुराम जी को पहले से ही पता था कि महाराज श्री जनक ने यह प्रतिज्ञा की है कि शंकर जी का धनुष जो तोड़ेगा उसे मैं अपनी कन्या दूंगा। अगर परशुराम जी यह मानकर चलते हैं कि धनुष नहीं टूटना चाहिए, तो उन्हें चाहिए था कि वो पहले से ही जनक को रोक देते या स्वयंवर सभा में फरसा लेकर खड़े हो जाते कि अगर धनुष की ओर किसी ने हाथ बढ़ाया तो मैं उसका हाथ काट दूंगा। तब तो ऐसी स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती। लेकिन पहले कुछ नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अपने आप में यह संतोष कर लिया कि जनक ने भले ही प्रतिज्ञा की हो, पर शंकर जी का धनुष भला कोई तोड़ सकता है। इस प्रकार इसे मानकर वे निश्चिंत बने रहे। पर जब धनुष टूट गया तो वे क्रोध करते हुए आए। यह मानो निरर्थक क्रोध का बहुत बड़ा दृष्टांत है। इसलिए गोस्वामी जी ने परशुराम जी के क्रोध की उपमा के लिए एक बहुत बढ़िया दृष्टांत दिया है। क्रोध की तुलना अग्नि से तो बहुत बार की गई है, पर रामायण में क्रोध की तुलना नदी से भी की गई है। गोस्वामी जी से पूछा गया कि जब श्री राम भी ईश्वर के अवतार हैं और परशुराम जी भी, तो फिर परशुराम जी के होते हुए श्री राम की क्या आवश्यकता थी? गोस्वामी जी ने नदी का दृष्टांत देते हुए कहा कि नदी की धारा अगर सीमाओं के भीतर होकर किनारों के बीच में रहकर बहे तो वह बड़ी उपयोगी तथा जीवनदायिनी है। लेकिन उसी धारा को तोड़कर जब नदी में बाढ़ आ जाए तो उसका परिणाम होगा कि वह आसपास के गांवों तथा व्यक्तियों को डुबोती हुई संहार का प्रतिरूप बन जाएगी। तुलसीदास जी ने कहा कि परशुराम जी ने जो क्रोध स्वीकार किया
वह समाज के लिए उपयोगी था, क्योंकि क्रोध एक सीमा तक समाज के लिए आवश्यक भी है। समाज में यदि क्रोध बिल्कुल न किया जाए तो कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो मनमाने आचरण द्वारा अत्याचार करेंगे। इसे यूँ कह लीजिए कि अगर प्रकृति में बहुत अधिक शीत हो जाए तो व्यक्ति ठिठुरने लगता है, कांपने लगता है, और अगर उत्ताप बहुत अधिक आ जाए, गर्मी अधिक पड़ने लगे, तो व्यक्ति ज्वाला में जलने लगता है। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य के मन में इतनी शांति की वृत्ति आ जाए कि बुराई तथा अन्याय के ऊपर व्यक्ति क्षोभ ही प्रकट न करे, तो इससे समाज में बुराई और अन्याय को प्रोत्साहन मिलेगा। इसीलिए परशुराम जी के क्रोध की तुलना नदी से करते हुए मानो यह स्वीकार किया गया कि नदी की तरह परशुराम जी का क्रोध भी समाज के लिए आवश्यक था, कल्याणकारी था। पर समस्या तब उत्पन्न हुई जब नदी के रूप में बहने वाली इसी क्रोध की धारा में बाढ़ आ गई। बाढ़ आ जाने पर उसे रोकने के लिए बांध बना दिया जाता है, जिससे उस नदी की बाढ़ से आसपास के गांवों की रक्षा हो सके। तुलसीदास जी कहते हैं कि इसी प्रकार से परशुराम जी ने अन्याय को रोकने के लिए, अन्याय को मिटाने के लिए क्रोध किया। क्रोध के द्वारा उन्होंने अन्यायी लोगों को दंड दिया। यहाँ तक तो परशुराम जी का क्रोध उपयोगी था, पर अचानक उस नदी में क्रोध की बाढ़ आ गई। घोर धार भृगुनाथ रिसानी। उस क्रोध के द्वारा लोगों के मन में भय उत्पन्न होने लगा। तो भय के द्वारा व्यक्ति को बुराई से बचाना उद्देश्य है या व्यक्ति को आतंकित करना? कई लोगों को बड़ा आनंद आता है दूसरों को डराने में। वे इसमें बड़े गर्व का अनुभव करते हैं कि सभी लोग मुझसे डरते हैं। मानो एक व्यक्ति डराता है डराने के लिए तथा दूसरा व्यक्ति डराता है बुराई को मिटाने के लिए। रामायण में आपको दोनों प्रकार के पात्र मिलेंगे। रामचरितमानस में भगवान राम भी भय दिखाते हैं और परशुराम जी भी डराते हैं। यद्यपि भगवान राम बहुत कम डराते हैं, पर जब अवसर आता है तो वे भी डराने की बात करते हैं। वर्णन आता है कि जब सुग्रीव जी 4 महीने मिलने नहीं आए तो भगवान राम ने भी क्रोध का नाटक किया। जब उन्होंने क्रोध का अभिनय किया तो अपना श्रोता चुना लक्ष्मण जी को। भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण, जिस सुग्रीव के साथ मैंने इतना बड़ा उपकार किया वह सुग्रीव भी मुझे भूल गया। सुग्रीवहु सुधि मोरी बिसारी, पावा राजकोसपुर नारी। इसीलिए मैंने यह निर्णय कर लिया है कि जही सायक मारा मैं बाली, तही सर हतऊ मूड कहाँ काली। जिस बाण से मैंने बाली का वध किया था उसी बाण से मैं इस मूर्ख सुग्रीव का भी कल वध करूँगा। लक्ष्मण जी को चिंता हो गई कि प्रभु मेरी भूमिका कब से करने लगे, क्योंकि यह क्रोध की भूमिका मेरी थी। पर आज तो यह नई बात हो गई कि मुझसे पहले प्रभु को ही क्रोध आ गया। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर सांकेतिक शब्द कहा कि लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना। वस्तुतः प्रभु को क्रोध नहीं आया, अपितु क्रोध का उन्होंने नाटक किया। नाटक की विशेषता यह होती है कि इसमें आपको जितना पाठ करना है उतना ही करेंगे, उससे अधिक नहीं। इसे यूँ कह लीजिए कि जैसे कई अभिनेताओं को दूसरों के पाठ याद हो जाते हैं, और अगर अभिनय करते हुए वे दूसरों का भी पाठ बीच बीच में दोहराने लग जाएं, तो लोग यह सोचकर प्रसन्न नहीं होंगे कि बड़ी अच्छी स्मरण शक्ति है इस अभिनेता की जो सबका पाठ याद किए हुए है, अपितु उसकी आलोचना ही करेंगे। क्योंकि सत्य तो यह है कि उसको जितना पाठ दिया गया है बस उतना ही शोभा देता है। क्रोध 2 अलग तरीके से किया जाता है, एक तो नाटक का क्रोध और दूसरा सचमुच का क्रोध। पर दोनों में अंतर यह है कि सचमुच के क्रोध में कोई मर्यादा या सीमा नहीं रहती, और नाटक वाले क्रोध में स्वाभाविक रूप से पहले से ही निश्चित है कि आंखें लाल दिखानी हैं तो कितनी दिखानी हैं, भुहें टेढ़ी करनी है तो कितनी करनी है, बोलना है तो कितना बोलना है। तो भाई भगवान ने भी इस समय क्रोध का इतना बढ़िया अभिनय किया कि जिसे देखकर लक्ष्मण जी को भी एक क्षण के लिए लगा कि प्रभु को क्रोध आ गया क्या। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना। लक्ष्मण जी ने प्रभु को क्रोधवंत समझा। इस प्रसंग को सुनकर पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, महाराज, तो क्या श्री राम को भी क्रोध आता है?
शंकर जी ने कहा, पार्वती जा सुकृपा छूटहि मद मोहा, ता कहूँ उमा की कप सपने हो कोहा। जिन भगवान की कृपा से मद मोह छूट जाता है, क्या कभी स्वप्न में भी उन्हें क्रोध आ सकता है? वस्तुतः उन्होंने क्रोध का सार्थक कभी नहीं किया है। लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया। उन्होंने कहा, प्रभु आप यह कष्ट मत कीजिए, क्योंकि आपने क्रोध भी किया तो उसमें एक नया वाक्य जोड़ दिया कि मैं कल उसका वध करूंगा। तो महाराज अगर करना ही है तो कल क्यों, आज क्यों नहीं? और यह कार्य आप क्यों करेंगे, मैं क्यों ना करूं? इसीलिए मैं अभी जाता हूँ और केवल सुग्रीव को ही नहीं अपितु सारे नगर वासियों सहित उसे दंड दूंगा। अब भगवान के होठों पर हंसी आ गई। प्रभु ने सोचा कि लक्ष्मण जब अपनी भूमिका में आ गया तो मुझे अपनी भूमिका छोड़ देनी चाहिए, और हंसकर उन्होंने कहा, लक्ष्मण मारना नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा, तब क्या करना है? तो भगवान श्री राम ने कहा कि कई व्यक्तियों की प्रकृति ऐसी होती है कि कोई भी अच्छा काम वे या तो डर के कारण करते हैं या फिर मन में कोई लोभ है। यद्यपि यह कहना तो बड़ा सरल है कि डर और लोभ नहीं करना चाहिए, पर बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो जब यह अनुभव करे कि वह व्यक्ति लोभ की प्रेरणा से अच्छा कार्य करता है तो उसके लोभ की पूर्ति करे, और जो भय की प्रेरणा से बुराई से बचता है उसके मन में भय की सृष्टि करे। इसी प्रकार लक्ष्मण, तुम्हें याद होगा कि बाली के भय के कारण ही सुग्रीव मेरी शरण में आया था, तथा मैंने बाली का वध करके सुग्रीव को राज्य दे दिया। बाली का वध हो जाने से सुग्रीव का भय छूट गया, और भय छूटने का परिणाम यह हुआ कि वह मुझे भी भूल गया। इसीलिए मारना वारना नहीं है, केवल डराना है। लक्ष्मण जी ने कहा, जो आज्ञा। और जब डराने के लिए चलने लगे तो फिर भगवान राम ने हाथ पकड़कर कहा, डराने में भी जरा ध्यान रखना, क्योंकि वह जितना डरपोक है उतना ही भगोड़ा भी है। तो ऐसा न डराना कि भागकर कहीं दूर चला जाए, अपितु ऐसा डराना कि भागकर इधर ही लौट आए। गोस्वामी जी अपनी पंक्ति में उस सावधानी की ओर संकेत करते हुए लिखते हैं, तब अनुजहि समुझावा रघुपति करुणा सीव, भय दिखाई लय आवहूँ तात सखा सुग्रीव। लक्ष्मण, सुग्रीव तो मित्र है, डर दिखाकर उसे पास में ले आओ। प्रभु का तात्पर्य है कि डर तो एक ऐसे शस्त्र के रूप में है जिसका उपयोग पवित्र उद्देश्य के रूप में किया जाना चाहिए, न कि किसी प्रकार के आतंक की सृष्टि करने के लिए। परशुराम जी ने यद्यपि पहले तो क्रोध को लोक कल्याण के लिए ही स्वीकार किया था, पर बाद में उन्हें दूसरों को डराने तथा लोगों को अपने सामने कांपते हुए देखने में आनंद आने लगा। इसीलिए जब परशुराम जी आए तो लोगों की मनस्थिति का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी ने लिखा कि पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी एक बार जिसकी ओर देख लेते थे उसे लगता था कि बस अब प्राण जाने ही वाले हैं। जेहि सुभाए चित वही हितु जानी, सो जानई जनु आई खुटानी। ऐसी भय प्रदान करने वाली मुद्रा में आकर परशुराम जी खड़े हो जाते हैं। जनक जी ने सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। परशुराम जी ने श्री सीता जी को आशीर्वाद भी दे दिया। उसके पश्चात राम तथा लक्ष्मण जी आए। उन्होंने दंडवत किया तो उन्हें भी आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद बड़े प्रसन्न भाव से अपलक दृष्टि से राम लक्ष्मण को देखने लगे। राम लखन दशरथ के ढोठा, दीन्ही असीस देखी भल जोटा। पर राम लक्ष्मण को देखते देखते अचानक उनको ध्यान आया कि मैं आया किस लिए था। क्या मैं इन बालकों को देखने के लिए आया था? गोस्वामी जी ने व्यंगात्मक वाक्य लिखा कि अचानक उन्होंने भगवान श्री राम पे से दृष्टि हटाई और दृष्टि हटते ही दिखाई दिया कि धनुष खंडित रूप में पड़ा हुआ है। देखे चाप खंड मही डारे। यहाँ तुलसीदास जी टुकड़ा भी लिख सकते थे, टूटा हुआ धनुष भी लिख सकते थे, पर उन्होंने जानबूझकर शब्द लिखा देखे चाप खंड, और इस खंड शब्द का प्रयोग करने के पीछे तुलसीदास जी का अभिप्राय बड़ा मधुर है। भगवान श्री राम का वर्णन करते हुए रामायण में कहा गया है कि श्री सीता जी के प्रति श्री राम अखंड ज्ञान है। ज्ञान अखंड एक सीतावर। परशुराम जी अभी देख रहे थे अखंड को,
और अब देख रहे हैं खंड को। जब तक राम को देख रहे थे तब तक क्रोध नहीं आया, और ज्यों ही राम से हटकर धनुष पर दृष्टि गई त्यों ही क्रोध आ गया। इसका अर्थ यही है कि जब तक अखंड को देखिएगा क्रोध नहीं आएगा, और ज्यों ही खंड की ओर दृष्टि जाएगी बस यहीं से द्वैत का प्रारंभ हो जाएगा। आप भोजन कर रहे हैं और दांत से जीभ कट जाए तो आपको दांत पर कभी क्रोध नहीं आएगा, और अगर चलते फिरते किसी से ज़रा सा धक्का भी लग जाए तो फिर देखिए कि आंखें लाल करके लोग किस तरह एक दूसरे को घूरते हैं या लड़ने को प्रस्तुत हो जाते हैं। इस अंतर का कारण यही है कि हमारे अंतःकरण में दांत और जिह्वा के प्रति अद्वैत की भावना है, द्वैत की नहीं। अद्वैत में परशुराम ने राम को देखा, मानो राम ने राम को देखा तो शांत हैं, पर परशुराम ने जब राम के स्थान पर टूटे हुए धनुष को देखा तो क्रोध आ गया। अतिरिस बोले वचन कठोरा, कहूँ जड़ जनक धनुष के ही तोरा। तब उस संवाद के मध्य में लक्ष्मण परशुराम जी का जो संवाद होता है उसमें गोस्वामी जी ने एक बड़ी मनोवैज्ञानिक बात लिखी। लक्ष्मण जी की भाषा सुनकर परशुराम जी को क्रोध आ गया और उन्होंने भगवान राम से कहा कि राम, तुम कितने सज्जन हो, पर तुम्हारा छोटा भाई कितना खोटा है। सहज टेढ़ अनुहरई न तोही, नीच नीच सब देख न मोही। उनकी बात सुनकर भगवान राम तो मुस्कुराकर चुप रह गए, पर लक्ष्मण जी चुप नहीं रहे। उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, मैं तुम्हारा अनुचर मुनिराया, महाराज मैं तो आपका अनुयायी हूँ। उनका तात्पर्य था कि अगर क्रोध बुरा है तो आप भी छोड़ दीजिए, मैं भी छोड़ दूंगा। अगर आपके लिए क्रोध अच्छा है तो मेरे लिए बुरा क्यों है। बस यही क्रोध की विचित्रता है कि हम यह मानते हैं कि हमें क्रोध करने का अधिकार है, पर अगर दूसरे को क्रोध आ जाए तो हम वही करते हैं कि तुम क्रोध क्यों करते हो। हम लोगों का स्वभाव ऐसा है कि जो कार्य हम स्वयं करते हैं वे दूसरों में पसंद नहीं करते। इसका सीधा सा अर्थ है कि हम दो मापदंड मानते हैं। और अनुचर कहने में लक्ष्मण जी का अभिप्राय यह था कि महाराज, व्यक्ति सामान को तभी तक ढोता है जब तक नौकर न हो, और जब नौकर आ जाए तो उसके सिर पर लाद देता है। इसी प्रकार आपने बहुत दिनों तक क्रोध का बोझ ढोया, अब सेवक आ गया है तो आप यह भार मुझे देकर निश्चिंत होकर लौट जाइए। अब अगर क्रोध की आवश्यकता होगी तो मैं करूँगा। लक्ष्मण तथा परशुराम दोनों के क्रोध में एक अंतर है। लक्ष्मण जी ने अभी कुछ देर पहले क्रोध किया था। यदि लक्ष्मण जी वह क्रोध न करते तो धनुष न टूटता, क्योंकि भगवान राम को तो जनक का वाक्य सुनकर भी क्रोध नहीं आया। वे तो अत्यंत शांत भाव से बैठे हुए थे, किंतु धनुष तब टूटा जब लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। माखे लखन कुटिल भई भोहे, रदपट फरकत नयन रिसोहे। क्योंकि भगवान श्री राम ने तो लक्ष्मण जी से बड़ी मीठी चुटकी ली। धनुष टूटने के पश्चात भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण, तुमने मेरी भुजा को सूर्य बता दिया था, तो अब तो तुम प्रसन्न हो ना, क्योंकि जब सूर्य का भी उदय हो गया और धनुष भी टूट गया। लक्ष्मण जी ने उलाहना देते हुए कहा, ठीक है, पर सूर्य के उदय होने में बड़ा विलंब हुआ। प्रभु ने कहा, अगर विलंब हुआ तो उसमें कारण तुम हो, मैं नहीं, क्योंकि सूर्य तो तब निकलता है जब पहले पूर्व दिशा में आकाश लाल हो जाता है। तो भाई, जब तक तुम्हारे क्रोध की लाली प्रकट नहीं हुई तब तक मेरी भुजा का सूर्य कैसे उदित होता। मानो लक्ष्मण जी का यह क्रोध भविष्योन्मुख है कि ऐसा होना चाहिए। परशुराम जी का क्रोध भूतोन्मुख है कि ऐसा क्यों हुआ। इसीलिए लक्ष्मण जी ने कहा कि टूट चाप नहीं जुरही रिसाने, बैठई होहि पाए पिराने। महाराज, क्रोध करने से यदि धनुष जुड़ जाए या और भविष्य में किसी धनुष के टूटने का डर न हो, तब तो क्रोध करना सार्थक है कि जिससे लोग सावधान हो जाएं और भविष्य में अब कोई धनुष न तोड़े। पर जो धनुष टूट गया वह तो जुड़ने वाला है नहीं। और देखिए, यह टूटना कितना अच्छा है, क्योंकि इस टूटने का फल सीता और राम के विवाह के रूप में जुड़ना हो गया। इसीलिए आप शांत हो जाइए। इसका अभिप्राय यह है कि हमारी क्रोध की वृत्ति द्वैत से जुड़ी है, खंड से जुड़ी है और भूत से जुड़ी है। पर जब हमारी क्रोध की वृत्ति केवल अभिनेता के अभिनय के रूप में
वर्तमान से जुड़कर भविष्य के निर्माण के लिए होती है तो ऐसा क्रोध घातक नहीं है। महर्षि वाल्मीकि यही भगवान राम से कहते हैं कि आप उनके हृदय में निवास कीजिए जिन्होंने काम, क्रोध आदि वृत्तियों पर विजय प्राप्त कर ली है। इसके बाद की चर्चा कल होगी। नारायण नारायण।